अभी हम इसमें बात करेंगे आगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में बात करेंगे कम्युनिकेशन की विशेषताएं। सो देखिए कम्युनिकेशन इज असेंशियल ए टू वे प्रोसेस दैट इज फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब यहाँ पे एक तरफ है सेंडर जो मैसेज देने वाला, एक तरफ है रिसीवर जो मैसेज लेने वाला। यानी कि सेंडर क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देता है रिसीवर को, रिसीवर सेंडर से इन्फॉर्मेशन लेता है, और साथ में क्या है, जो रिसीवर क्या है, फीडबैक देता है। यानी कि देखिए जब सेंडर इन्फॉर्मेशन देता है रिसीवर को तो रिसीवर साथ में बताता रहता है या एंड में बताता है कि हाँ उसे समझ में आया कि नहीं, तो फीडबैक उससे मिलता है। जैसे आप देखेंगे लाइव क्लास जब भी होती है, जब टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों का फीडबैक साथ के साथ मिलता है, तो टीचर क्या है, सेंडर है, और बच्चे क्या है, रिसीवर है। सो द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है किसके बीच में, जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों और स्टूडेंट के बीच में क्या है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक अच्छी समझ, यानी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना। सो कम्युनिकेशन इज़ ए गुड ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखिए गुड ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो किस लिए पढ़ाते हैं कि ताकि बच्चों का सिलेबस कवर है। फॉर एग्जांपल देखिए जब आपको मैं ये वीडियो देता हूँ वह क्यों दे रहा हूँ, कि ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो जाए। कम्युनिकेशन इज़ इंटरपर्सनल साइंस। अब देखिए इंटरपर्सनल साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। अब देखिए कम्युनिकेशन है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन करना है तो आप कॉल लगाएंगे, है ना। अगर आप को वीडियो कॉल करना है तो इंटरनेट चाहिए, है ना। तो देखिए ये है क्या, ये सिस्टमैटिक वे से सब कुछ चलेगा। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सेंडर एंड रिसीवर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेंडर है, यहाँ पे क्या है, एक रिसीवर है, जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को देते हो लेते हैं। सेंडर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, रिसीवर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये क्या है, ये मैं सेंडर हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप क्या है, रिसीवर है। कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस से कम्युनिकेशन, आप देखिए पहले के ज़माने में जब कबूतर हुआ करते थे वहाँ पे चिट्ठी लगा के उनको पकड़ाई जाती थी, तो वो उसी जगह पहुँचाते थे जहाँ पे चिट्ठी को पहुँचाना है ना। तो देखिए वहाँ से लेके आज तक, फिर देखिए टेलीग्राम आया, टेलीग्राफ आया, मोबाइल फ़ोन आए, स्मार्टफोन आए, वीडियो कॉल आई, ये सब कुछ आया। तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ये कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब देखिए कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। यानी कि देखिए फॉर्मल का मतलब क्या है कम्युनिकेशन में, कि जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप कनेक्ट करते हैं अपने बॉस से, कनेक्ट करते हैं अपने ऑफिस के कलीग से। जब एक कंपनी के अंदर काम होता है वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जब आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, है ना, जब आप अपने रिश्तेदारों से बातें करते हैं, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब आपको एक बिजनेस डील के लिए, है ना, कॉल किया जाता है, आप बात करते हैं बिजनेस के पर्पज़ से। इनफॉर्मल क्या है, जब आप अपने दोस्तों से गपशप करते हैं, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया, फैक्ट, इमोशन, जेस्टर, सिंबल एंड एक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब देखिए ये क्या है, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, आइडिया की, फैक्ट की, इमोशन की, जेस्टर की, सिंबल की और एक्शन की, है ना। देखिए जब सेंडर रिसीवर को मैसेज देता है तो उसमें देखिए आइडियाज़ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, इमोशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अंडरस्टैंडिंग इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज द आइडिया, ओपिनियन, इमोशन एंड सो ऑन कन्वे शुड बी एक्यूरेटली रेप्लिकेटेड इन द रिसीवर माइंड। अब देखिए जब भी कम्युनिकेशन में आइडिया है, ओपिनियन है, इमोशंस है ना, ये इस हिसाब से करवाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब टीचर का मूड अच्छा है तो बच्चों को समझ में आएगा हाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कैसा है। टीचर मान लीजिए गुस्से में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को भी ये पता चल जाएगा कि टीचर कैसे है ना। तो सिंपल सा कहने का ये मतलब है, जब भी यहाँ पे कुछ आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस यहाँ पे रखे जाते हैं, फेस एक्सप्रेशन होते हैं, तो रिसीवर उसे आसानी से समझ सके। यानी कि जो सेंडर के माइंड में है, जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में गुस्से में है तो बच्चे समझ जाते हैं कि आज सीरियसली होकर पढ़ना है,
क्योंकि टीचर आज गुस्से में है। तो ये क्या है, ये रिसीवर के माइंड में पहले ही पता चल जाता है, इसलिए। सो देखिए, द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एलिसिट एक्शन, इन्फॉर्म और टू एक्सप्रेस अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अपने व्यू को रखना है। जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये है यूनिट नंबर 4 यूजीसी नेट पेपर 1 का। तो इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि देखिए कम्युनिकेशन का मेरा मतलब क्या है कि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई आसानी से हो जाए, है ना वो चीज़। कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट इज इट्स ग्रो एंड डेवलप। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, ये हमेशा चलने वाला है। डायनामिक को हिंदी में कहते हैं गतिशील। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक चलने वाला है, ना रुकने वाला प्रोसेस है ये, और ये हमेशा ग्रो करता है, डेवलप करता है। वही बात है देखिए कि कबूतर के ज़माने से, चिट्ठियों के ज़माने से आज हम यहाँ पे स्मार्टफोन तक पहुँचे हैं, वीडियो कॉल तक पहुँचे हैं। तो ये डेवलप हुआ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का तरीका बदला है। पहले ज़माने में देखिए जब आप लेटर बॉक्स में लेटर डालते थे तो वो 15-20 दिन, महीना, कई बार तो सालों लग जाते थे, बहुत देर हो जाती थी, मिलते नहीं थे। जैसे दिल्ली से मुंबई आपने भेजा लेटर, वो पता नहीं कब पहुंचेगा। लेकिन आजकल ईमेल का ज़माना है, एक ईमेल करिए, ईमेल भी एक इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है, इलेक्ट्रॉनिक लेटर ही होता है जो कि 2 सेकंड में पहुंचता है। तो कहने का सिंपल सा क्या मतलब है, ये डायनामिक प्रोसेस है जो लगातार बढ़ता रहता है। कम्युनिकेशन इज द सिस्टमैटिक दैट इज every component of process is affected by every other component. For example, if there is a fault in telephone, it will affect the message received by receiver. अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, सिस्टमैटिक वे से है ना। इससे देखिए इफेक्ट भी पड़ता है। अब देखिए मान लीजिए आप फ़ोन से, टेलीफोन से आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप किसी से ज़रूरी बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक चैनल है। मान लीजिए वहाँ पे क्या है कि आपका सिग्नल अच्छे से ना आए, है ना। कई बार क्या होता है जब आप फ़ोन करते हैं तो सिग्नल अच्छे से नहीं आता, आवाज़ बहुत कम आती है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो जो आपने मैसेज दिया है वो सही से पहुंचेगा नहीं। इसलिए तो देखिए मैसेज तो आपने देना है, रिसीवर ने सुनना है, लेकिन किसी वजह से गड़बड़ी हो जाए, है ना, नेटवर्क सही से ना पकड़े, आवाज़ कट जाए, तो वो मैसेज उसको पहुंचेगा नहीं। सो देखिए नेक्स्ट है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन किया है, यहाँ पे करेंगे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए 2 और मोर पर्सन, कम्युनिकेशन में क्या है, देखिए 2 पर्सन होते हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन, ए सेंडर और रिसीवर। द सेंडर इज कॉल्ड कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज नोन एज कम्युनिकेट। अब देखिए एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, एक होता है मैसेज या इन्फॉर्मेशन देने वाला जिसे कहते हैं सेंडर, एक होता है रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन लेने वाला। अब देखिए जो कम्युनिकेटर है ना, द सेंडर इज कॉल्ड, अब देखिए सेंडर को कम्युनिकेटर कहते हैं और रिसीवर को कम्युनिकेट कहते हैं, है ना। सेंडर को और क्या कहते हैं, कम्युनिकेटर, और रिसीवर को और क्या कहते हैं, कम्युनिकेट। सेंडर को देखिए एक इनकोडर भी कह देते हैं, इनकोडर। सेंडर को इनकोडर भी कहते हैं, सेंडर को कम्युनिकेटर भी कहते हैं, सेंडर को इनकोडर भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है फिर भी आप समझ लीजिए। रिसीवर को कम्युनिकेट भी कहते हैं, रिसीवर को डिकोडर भी कहते हैं। डिकोडर मतलब मैसेज डिकोड करने वाला, इन्फॉर्मेशन डिकोड करने वाला। यानी कि सेंडर कम्युनिकेटर भी है, सेंडर इनकोडर भी है, रिसीवर कम्युनिकेट भी है और रिसीवर डिकोडर भी है। ए पर्सन हु स्पीक, राइट और इशूज some instruction is the sender and the person for whom the communication is meant or who receive the message in the receiver or communicate। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन बोलता है, लिखता है और इंस्ट्रक्शन इशू करता है उसे बोलते हैं सेंडर, और जो पर्सन उस मैसेज को समझता है उसे बोलते हैं रिसीवर। अब देखिए कम्युनिकेशन में 2 पर्सन है, जैसे देखिए यहाँ पे वही है इन शॉर्ट में, सेंडर और रिसीवर। सेंडर कौन है, हु सेंड द मैसेज, हु रिसीव द मैसेज। यानी कि सेंडर कौन है, मैसेज को देने वाला, रिसीवर क्या है, मैसेज को लेने वाला। तो 2 वे प्रोसेस आ गया। नेक्स्ट अब देखिए कम्युनिकेशन इज ए शेयरिंग आ गया यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु कंटिन्यूस फीडबैक। It involves both information and understanding. Communication is not
complete unless the receiver has understood the message properly and his reaction or on response is to known to the sender. Understanding is the end result of communication but it does not imply agreement. अब देखिए टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब क्या है कि जब भी देखिए इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है सेंडर के द्वारा, है ना, जब भी सेंडर देखिए इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है तो देखिए उसमें सेंडर और रिसीवर होना ज़रूरी है। वहाँ पे क्या है कि जब देखिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सेंडर के द्वारा तो ज़रूरी है कि रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसे समझ में आए, उसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, जो मैसेज सेंडर ने दिया और रिसीवर को अच्छी तरह समझ में आए। अगर देखिए अंडरस्टैंड नहीं हुआ, एंड में जब उसने सेंडर ने पूरा मैसेज दे दिया लेकिन रिसीवर को मैसेज अच्छी तरह से समझ नहीं आया, तो ये सारी ही चीज़ें क्या है उसकी बेकार चली जाएंगी सेंडर की, तो कम्युनिकेशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैसेज, अब देखिए यहाँ पे एक तरफ सेंडर है, एक तरफ है रिसीवर है, उसे देना क्या है, मैसेज देना है। तो देखिए मैसेज में क्या है, मैसेज इन इंक्लूड फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन और इमोशंस आर ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। अब देखिए कम्युनिकेशन का मतलब है कि नॉलेज को शेयर करना। अब देखिए जैसे क्लास में टीचर होते हैं, वो होते हैं सेंडर और बच्चे होते हैं रिसीवर। तो देखिए टीचर क्या करते हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ओपिनियन करते हैं, आइडिया देते हैं, फैक्ट्स देते हैं, है ना, ये ट्रांसफ़र करते हैं। मैसेज के अंदर देखिए जब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, आइडिया देते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैसेज के अंदर आती है। मैसेज इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल द कंटेंट ऑफ द लेटर और स्पीच, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और सजेशन। अब देखिए मैसेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए जैसे लेटर और स्पीच है, क्या बोलना है, क्या क्या नहीं करना, किस तरह का मैसेज देना है ना, इंस्ट्रक्शन क्या देनी है, सजेशन क्या देना है। और उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन मस्ट कन्वे सम मैसेज, इफ़ देर इज़ नो मैसेज देयर नो कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी क्या है, मैसेज है। अब देखिए अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर आपको मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कम्युनिकेशन, तो आपको मैं मैसेज दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर मैसेज हो ही ना तो कम्युनिकेशन किस बात का रह जाएगा। अगर आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, अगर आप कुछ बोलते ही नहीं है तो मैसेज क्या देंगे आप, बिना मैसेज के कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन में भी रिटन, ऑरल और जेस्टरल। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज जनरली अंडरस्टूड द एज स्पोकन और रिटन वर्ड्स, बट इन रियलिटी इट इज़ मोर देन दैट। It includes everything that may be used convey meaning from one person to another. Example, movement of lips or the wink of an eye or the wave of hands may convey more meaning than even written or spoken words. अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, जेस्टरल भी हो सकता है। यानी कि आप लिख भी सकते हैं, किसी को लिख के मैसेज लिख के भेज सकते हैं, ऑरल आप कॉल कर सकते हैं, और जेस्टरल आप हाथों के इशारे से भी बात कर सकते हैं। अब देखिए जनरली होता क्या है कि जब भी हम बोलते हैं, बोलकर कम्युनिकेट करते हैं आपस में, है ना, तो होता क्या है, रियलिटी में आप बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं। देखिए जैसे आप बोल सकते हैं, है ना, आप लिख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आंखों के इशारे से और हाथों के इशारे से समझा सकते हैं, है ना। देखिए होता है ना, हाथों के इशारे से आप देखिए जैसे जो बच्चे बोल नहीं सकते, है ना, जो बच्चे बोल नहीं सकते बिल्कुल भी, तो उनके लिए देखिए स्पेशल क्लासेस होती हैं, है ना, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो उनको इशारों में समझाया जाता है। आपने देखा कई बार न्यूज़ चैनल पर भी आता है, उनको न्यूज़ समझाई जाती है, तो उनको हाथों के इशारों से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप हाथों के इशारों से भी बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। अब देखिए कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द सेवरल साइंस इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन है एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, नॉलेज देखिए हमें हर जगह से मिलती है। जैसे देखिए एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या है एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में हमें
जो ह्यूमंस हैं उसके बारे में स्टडी होती है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है, उसके बारे में हमें पता चलता है एंथ्रोपोलॉजी से। साइकोलॉजी से देखिए स्टडी ऑफ परसुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड। साइकोलॉजी से देखिए एटीट्यूड का पता चलता है, इंसान का एटीट्यूड कैसा है ना, जैसे होता है ना दिमाग से संबंधित है साइकोलॉजी, तो ये उससे है। अब देखिए सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ये सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर है, लोग वोट कैसे डालते हैं, क्या होनी चाहिए प्रोसेस, ये सोशल और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, है ना। सोशोलॉजी में होता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, पॉलिटिकल साइंस में होता है कि जो हमारे देश में राजनीति है, पॉलिटिकल साइंस है, लोग कैसे सरकार चुनते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, ये सारी चीज़ इसमें आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का जरिया है। अगर आपको वोटिंग बिहेवियर जानना है तो पॉलिटिकल साइंस, अगर आपको इंसान का एटीट्यूड जानना है तो साइकोलॉजी, और अगर आपको ह्यूमन के बारे में स्टडी करनी है, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी को जानना है तो एंथ्रोपोलॉजी करनी है। सो नेक्स्ट देखिए कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब देखिए कम्युनिकेशन फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी। फॉर्मल होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, है ना, तो आप जितने आवर कंपनी का काम करेंगे तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे के साथ। जब आपकी छुट्टी हो जाए तो आप दोस्तों फ़ोन पे बात करिए, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। Formal communication follows the formal channel provided in the organization structure. For example, the managing director communicate with the department heads. Say finance manager. Finance manager communicates the deputy manager. Deputy finance manager. The deputy finance manager with account officer so on. So देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि जब एक कंपनी के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि जब एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, वो अपने डिपार्टमेंटल हेड से बात करता है, और डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो फाइनेंस मैनेजर से बात करते हैं। फाइनेंस मैनेजर देखिए जो है वो कम्युनिकेट करते हैं डिप्टी फाइनेंस मैनेजर से, है ना। यहाँ पे देखिए एमडी आ गया, यहाँ पे देखिए उनका डिपार्टमेंटल हेड आ गया, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर आ गया नीचे, फिर डिप्टी फाइनेंस मैनेजर आ गया। उसके बाद देखिए फिर वो अकाउंट ऑफिसर से बात करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये देखिए ये सारा कम्युनिकेशन है ना वो चीज़। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है जब एक कंपनी के अंदर डिफरेंट पोस्ट पे बैठे पर्सन एक दूसरे से बातें करते हैं। इन सिंपल वर्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बारी आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द अकाउंट्स क्लर्क। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन flow from information channel of communication which are providing in the organization structure. The channel developed among members because of personal contacts through working with each other. अब देखिए जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें क्या है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखिए जहाँ पे होता है ना फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर बाद में बात करेगा फाइनेंस मैनेजर से, फिर उसके बाद फिर डिप्टी फाइनेंस मैनेजर, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये फॉर्मल में क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, आप जिसको चाहे बात कर सकते हैं, आप पर्सनल बात कर सकते हैं। वही बात है जब आप एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, मान लीजिए 9 से 5 काम करते हैं, 9 to 5, तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे के साथ। जब आपकी छुट्टी हो जाए उसके बाद जब आप मर्जी किसी को पर्सनल फ़ोन कर सकते हैं, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। अब देखिए कौन सी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में फ्लो फ्रॉम अप टू डाउन। अब देखिए अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये क्या है कम्युनिकेशन, देखिए होता क्या है, अप टू डाउन भी होता है, यानी कि ये है अप, ये है डाउन, ऊपर से नीचे, है ना। जब देखिए टॉप का मैनेजमेंट लोअर क्लर्क से बात करता है, यानी कि देखिए यहाँ पे कंपनी का एमडी है, यहाँ पे क्लर्क है, यानी कि जब एक कंपनी का एमडी यानी कि सबसे बड़ा ऑफिसर जब एक क्लर्क से बात करेगा तो वह है अप टू डाउन, ठीक है, अप से डाउन कम्युनिकेशन, यानी कि ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ गया। फ्रॉम डाउन टू अप, है ना। यहाँ पे क्या है कि जब क्लर्क मैनेजमेंट से बात करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, अब क्लर्क बात कर रहा है किससे, एमडी से या मैनेजमेंट से, है ना वो चीज़। ये क्या है, डाउन टू अप। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया और डाउनवर्ड हो गया। डाउनवर्ड क्या है कि जब एक बड़ा ऑफिसर छोटे अफसर से बात करता है,
और अपवर्ड में क्या है कि जब, है ना, देखिए अपवर्ड में क्या है, जब क्लर्क एमडी से बात करेगा। डाउनवर्ड में क्या है कि जब एमडी क्लर्क से बात करे, एमडी क्लर्क से बात करेगा। सो देखिए कम्युनिकेशन फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, है ना। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, देखिए कि जब सुपीरियर यानी कि जब एमडी क्लर्क से बात करेगा सबऑर्डिनेट से, और अपवर्ड में क्या है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। वही बात है, देखिए जब एक कंपनी का मालिक या कंपनी का एमडी जो बात करेगा क्लर्क से वो है डाउनवर्ड, जब क्लर्क बात करेगा एमडी से वो है अपवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड ऊपर से नीचे और अपवर्ड नीचे से ऊपर। इट ऑल्सो फ्लो बिटवीन टू और मोर पर्सन ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए ये तब भी है जब सेम लेवल अथॉरिटी, जब एक ही पर्सन जो है हॉरिजेंटल में होता है ना। देखिए हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, हमने अपवर्ड डाउनवर्ड तक ले। हॉरिजेंटल में क्या है, जब सेम पोजीशन के दो आदमी आपस में बात करते हैं वो है हॉरिजेंटल। सो नेक्स्ट है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए इट रेफर टू एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फीलिंग, इमोशन एंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब देखिए ये क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो आइडिया है, फीलिंग्स है, इमोशन है, नॉलेज है, आपस में क्या है, इंटरचेंज होते हैं, है ना। इसलिए तो यहाँ पे क्या है, इनको इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज किया जाता है। जब आप किसी से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करेंगे, वो आपकी बात सुनेगा, फिर अपनी बात कहेगा, वो आपको नॉलेज देगा, आप उसे नॉलेज देंगे। यूनिवर्सल प्रोसेस, अब देखिए यूनिवर्सल प्रोसेस है यानी कि हर जगह अपनाया जाने वाला। कम्युनिकेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस विच यूज एवरीवेयर थ्रू नेचर, एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमन। अब देखिए ये नेचर में है, चाहे देखिए इंसान है, जानवर है, चाहे पक्षी है ना, तो सारे आपस में क्या है, बातें करते हैं। मीडियम, देर आर डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सच एज। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, बहुत सारे डिफरेंट मीडियम है। जैसे है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, देखिए टेलीफोन है, टेलेक्स है, फैक्स है, इंटरनेट है। प्रिंट मीडिया में देखिए क्या है, प्रिंट मीडिया में देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड जर्नल, जो अखबारें वगैरह आती हैं। ऑडियो में क्या है, देखिए रेडियो, वायरलेस, मोबाइल एंड टेलीफोन। ऑडियो विजुअल में क्या है, देखिए टेलीविज़न एंड सिनेमा, जिसे आप सुन सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कम्युनिकेशन, ये है मीडियम है कम्युनिकेशन का। सो देखिए नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द फीडबैक। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग द फीडबैक, फीडबैक होना ज़रूरी है। देखिए द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय गिविंग फीडबैक, परसुएडिंग अदर एंड एलेक्सिटिंग एक्शन। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग फीडबैक क्या है। अब देखिए जैसे मान लीजिए सेंडर ने जो रिसीवर है उसे मैसेज देना है ना, मैसेज देना है। अब रिसीवर ने देखिए मैसेज सुना तो साथ में कहता है ना हाँ ऐसे करता रहता है, जब वो सुनाई देता है उसे, तो साथ के साथ वो क्या है, फीडबैक देता रहता है ना। मैसेज को समझा, साथ में फीडबैक दिया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक। बातों को सुनना और उसके बारे में क्या है जवाब देना, तो वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग और फीडबैक। देखिए अगर आपने मैसेज दे दिया, किसी को समझ में नहीं आया, फीडबैक अच्छा नहीं आया, तो क्या फ़ायदा। टीचर ने क्लास में देखिए 1 घंटा बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन एंड में पता चला बच्चों को समझ में नहीं आया, फीडबैक अच्छा नहीं आया, तो टीचर का पढ़ाना तो वेस्ट हो गया। इसलिए तो फीडबैक होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो जानते हैं इनको। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंग मैनर। सेंडर कम्युनिकेट्स आइडियाज और ऑफ थॉट, द मैसेज रिसीव द थ्रू स्पोकन और रिटन फॉर्म। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें जो वर्ड्स हैं उसका अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर वो देखा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, हम ये देखते हैं कि जो एक सेंडर के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है रिसीवर को, वो कैसा है, वो बोल के भी हो सकता है यानी कि मौखिक, वो लिख कर या रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब हमें वर्बल कम्युनिकेशन करना हो तो हम बोल कर या लिख कर दोनों तरह से किसी को मैसेज पहुंचा सकते हैं। आपको अपने दोस्त से बात करनी है, आप टेलीफोन पर बात करिए, वो है ओरल कम्युनिकेशन। उसको आपको लेटर लिखना है तो वो है रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए रिटन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सी टाइप का, देखिए रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, जब हम लिखकर किसी से अपने आइडिया को जो है वो बताते हैं, वो है रिटन कम्युनिकेशन। 2 मेन प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग आर राइट टू एक्सप्रेस
नॉट टू इम्प्रेस। देखिए 2 मेन प्रिंसिपल राइटिंग के क्या है, राइट टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। यानी कि आप लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको कुछ बताना है, इम्प्रेस करने के लिए नहीं। एंड कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, यानी कि आप शॉर्ट में लिखिए और अच्छा लिखिए, ठीक है। आप ये अच्छे से कर लेना, आपको ये आ सकता है आराम से। देखिए इन दिस रिटर्न फॉर्म आर इंक्लूडेड लेटर, मेमो, सर्कल्स, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड ईमेल एटसेट्रा, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन, जैसे आपको कोई मेल आती है या आप किसी को मेल करते हो या कुछ भी एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स। वर्ड्स में भी ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस। अब देखिए आपको जो है अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर और रिसीवर, सो राइट शुड यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखिए आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो क्लियर कट हो, ठीक है। अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जो किसी के समझ में ना आए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइटिंग के समय आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल रखना है। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़, देखिए क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। वर्बल कम्युनिकेशन में आपको अपना आइडिया क्लियर करना है, ठीक है। क्लैरिटी मीन्स दैट ए मैसेज शुड बी अंडरस्टूड विद ए लिटिल एफर्ट। रिटर्न शुड बी यूज्ड ऑफ शॉर्ट ऐसे एंड इफेक्टिव वर्ड्स। अगर आप जैसे राइटिंग में है, ठीक है, जैसे आप किसी को अपने मैसेज पहुंचाना है, तो आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला जो रिसीवर है उसको आपका मैसेज जो है वो समझ में आसानी से आ जाए। अगर आप उसको लिख कर बता रहे हो, ठीक है, तो आपके जो वर्ड हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, ईजी होने चाहिए, ठीक है, और इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। यूज लूसिड स्टाइल। देखिए लूसिड स्टाइल क्या है, स्टाइल शुड बी पर्सनल टू एन इंडिविजुअल बट इट शुड यूनिफॉर्म एंड लूसिड। देखिए होता क्या है कि जो स्टाइल है, ठीक है, वो पर्सनल तो है, ठीक है, वो पर्सनल तो है, आपका अपना स्टाइल है लिखने का, ठीक है, पर आपको यूनिफॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कि जो हम कहते हैं ना मात्राएं, ठीक है, जैसे आपको कुछ बात पूछनी है किसी से, तो आप एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आपको अपनी बात ख़त्म कर दी है आपने, तो उसके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। बात चल रही है तो आप कॉमा लगाएंगे। तो ये क्या है कि आपको इस स्टाइल से आपको स्पेलिंग सारे सही रखने चाहिए उसमें, ठीक है। तो जैसे आप ये पढ़ रहे हो, देखो स्पेलिंग सही है बिल्कुल, तो आप इसमें पढ़ रहे हो, आपको आसानी से समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बता रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही लूसिड स्टाइल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए अपने इन्फॉर्मेशन में, कि ताकि सामने वाला अच्छे से रिसीवर जो उसको समझ सके। नेक्स्ट है देखिए ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल कम्युनी में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे थे ना। देखिए ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, जब हम अपना मैसेज किसी को बोल के पहुंचाते हैं तो वो है ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कोई मीटिंग्स हो गई, टेलीफोन कॉल्स है, डिक्टेशन है, स्पीचेस हैं, ये क्या है, ये ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, वो भी ओरल कम्युनिकेशन है। स्पीच है, वो भी ओरल कम्युनिकेशन है। टेलीफोन कन्वर्सेशन भी ओरल कम्युनिकेशन। वीडियो एंड ऑडियो भी ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये मेरा वीडियो भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा। ओरल कम्युनिकेशन गिव्स ए पर्सनल टच एंड मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड पर्पसफुल, ठीक है। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो आपको पर्सनल टच देगा, क्योंकि इसमें आपकी फीलिंग्स होगी, तो सामने वाला आपकी बात अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, देखिए ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज। ये जून 2014 क्वेश्चन था। देखिए शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्राडिक्शन, इनइवनेस, अनइवननेस या एंट्रोपी। तो इसका राइट आंसर है एंट्रोपी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जून 2014 में क्वेश्चन आया था, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, आपको लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चन का। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, देखिए जून 2015 क्वेश्चन था ये। वर्बल, इंट्रापर्सनल, सिंबॉलिक या नॉन वर्बल। देखिए वर्बल कोड होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में भाषा सबसे आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, जब आप चीज़ों को देखते हो तो देखते आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कुड बी द वर्ड्स और पिक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, जो वर्ड्स होते हैं या कुछ जो पिक्चर होती हैं, ठीक है, ये दोनों ही होती हैं इसमें।
Visual have been found to make information in presentation more memorable। देखिए विजुअल में क्या है, हम जो चीज़ें देखते हैं हमें वो बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाती है। आप जैसे कोई मूवी देखोगे, आप किसी चैप्टर को बुक में पढ़ोगे, जैसे आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो आपको बहुत मुश्किल लगेगा पढ़ने में, उसी का अगर मूवी देख लोगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। In visual communication, message is conveyed on this mode that easily remembered by receiver, but this mode is very expensive। देखिए जो मैसेज पहुंचाया जाता है किसी को, रिसीवर को, बट विजुअल वाला है क्या है, मैसेज तो इजीली हो जाता है, पर आपको इसके लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, काफ़ी खर्चीला होता है। जैसे आपको देखिए कि किसी ने हिस्ट्री का आपको कोई चैप्टर समझाना है, जैसे आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताना है, तो उसके ऊपर जैसे और मैसेज पहुंचाने के लिए आपको उसके ऊपर मूवी बनानी पड़ेगी डायरेक्टर को, जैसे मूवी बनाए। ठीक है, आप मूवी देखोगे, देखो उनका भी करोड़ों रुपए खर्च हो गया एक मैसेज को देने में, तो आपके भी पैसे लगे मूवी के टिकट खरीद के उस मैसेज को लेने में, है ना, उनका भी खर्चा हो गया और आपका भी खर्चा हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, जैसे आप क्लास में बात करेंगे, अगर आपको वीडियो के जरिए कुछ दिखाना है तो आपको पहले प्रोजेक्टर वगैरह लगवाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इट इज़ इंक्लूड मैप्स, स्लाइड्स, मॉडल ग्राफ, डेमोस्ट्रेशन, नियॉन होर्डिंग, पिक्चर, टेबल्स एंड चार्ट। ठीक है, किस में आएंगे, विजुअल कम्युनिकेशन में आएंगे। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, जिसमें हमें चीज़ें सुनाई भी दे रही है, हमें दिखाई भी दे रही है। देखिए ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में हमें चीज़ें दोनों सुनाई या दिखाई देती हैं। जैसे हम कोई चीज़ें देखते हैं, ठीक है, और साथ में हमें जैसे कोई पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, फ़ोटो भी दिखाई दे रही है, ग्राफ कोई दिखाई दे रहा है, साथ में आवाज़ भी आ रही है साथ में। ठीक है, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको ये चीज़ दिखाई भी दे रही है और आपको सुनाई भी दे रही है, ये क्या है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट करते हैं, ये तो आपको मैंने ऐसे समझा ही दिया है। ऑडियो विजुअल में देखिए क्या क्या आता है, आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीविज़न, वीडियो केबल, ठीक है, टेलीविज़न है वो भी है, सिनेमा है, इंटरनेट है विद मल्टीमीडिया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासीफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसमें से कौन सी कम्युनिकेशन इसमें आएंगी। जून 2012 क्वेश्चन था, विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल टू वे या विजुअल टू वे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, ऑडियो विजुअल दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन हमेशा ही टू वे प्रोसेस होता है, आपको टू वे याद रखना है। और ऑडियो विजुअल में यहाँ पे देखिए, अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई करे, जैसे आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आपको उसकी बात भी समझ में आनी चाहिए, आपको उसको भी आपकी बात में समझ में आना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी हमने जो ऊपर पार्ट किए थे वो सारे वर्बल कम्युनिकेशन के थे, जिसमें हमने रिटन और ऑरल दोनों किया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वर्ड्स। जिस चीज़ में हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते वो क्या है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज, वर्डलेस मैसेज। इसमें जो रिसीवर और सेंडर दोनों ही वर्डलेस मैसेज को पहुंचाते या रिसीव करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज जेस्टर, जेस्टर क्या होता है, हमारे हाथों के इशारे, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, क्लूज का इमोशन टू कन्वे मैसेज। अब देखिए है क्या कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आपने किसी को गालियाँ निकाल दी तो उसका मुंह बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाएगा, तो आपको क्या मैसेज पहुंचा कि बंदा बड़ा ये गुस्से में है। ठीक है, अगर आप किसी से, ठीक है, आपने कोई किसी से बात की, उसका मतलब कि सही हो गया, मतलब कि आप वो खुशी से हो गया, सही है, खुश हो गया, तो आपको पता चल जाएगा ये बंदा खुश है। अब होता क्या है, देखिए ये तो होगी हमारी एक बात। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कैसे लागू होगा, देखिए इसमें कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, जैसे आप किसी को दूर से ऐसे अपना हाथ दिखाओ, ठीक है, यानी कि आप उसको थप्पड़ दिखा रहे हो, हाथ दिखा रहे हो, तो वो गुस्सा करेगा। ठीक है, आपने कि इसे क्या किया, इशारा किया, उसका मैसेज पहुंच गया कि आपने क्या इशारा किया, वो आपको उसका रिएक्ट करेगा आगे से। ठीक है, तो वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है,
जैसे कोई रो रहा है, ठीक है, आप उसको देख रहे हो रोते हुए, तो अंदर से आपको भी दुख लग रहा है, तो कई बार कहता है बंदा दूसरे बंदे को देखे खुद ही रोने लग जाता है। वो क्या है? वो हमारा इमोशंस है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, दैट्स कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखते क्या है? बॉडी लैंग्वेज है सबसे पहले। इट इज़ बॉडी मूवमेंट ऑफ एनी काइंड विच कैन एक्सप्रेस डिफरेंट मूवमेंट और इमोशन। देखिए इसमें क्या है? बॉडी मूवमेंट है। बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट है कैसी, ठीक है। तो सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज में आपका फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, आई मूवमेंट आएंगी, जेस्टर आएगा, पोस्चर आएगा, नॉन हेड आएगा, फिजिकल अपीयरेंस आएगी, ठीक है। ये किस में आएगी सारी? ये आएगी आपके बॉडी लैंग्वेज में। आपको पूछ लेंगे फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्टर वगैरह हो गए, किस में आते हैं? नॉन वर्बल या वर्बल में? तो आपको ये नॉन वर्बल में टिक करना है, बस विदाउट एनी यूजिंग वर्ड, ठीक है। तो वो होता है नॉन वर्बल। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिक्स। देखिए इसमें क्या है? ईट रेफर कीप स्पेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम पीपल। इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि लोगों से दूरी बना के रखनी होती है। द वर्ड ऑफ प्रॉक्सिमिक्स ड्राइव फ्रॉम द वर्ड प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस। स्पेस एंड डिस्टेंस एट इंटीमेट स्पेस, ठीक है। देखिए स्पेस फ्रॉम फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड, पर्सनल स्पेस, मेक स्पेस फ्रॉम फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, सोशल एंड पब्लिक प्लेस स्पेस। अब देखिए इसमें क्या है? प्रॉक्सिमिक्स में क्या है कि जब आप दूरी बना लेते हो किसी से, जैसे आप किसी से नाराज़ हो तो आप उसके पास नहीं जाते, तो उससे मैसेज क्या पहुंचता है कि आप उससे नाराज़ हो, ठीक है। तो वो क्या आएगा? प्रॉक्सिमिक्स में आएगा वो। टाइम लैंग्वेज में क्या है? देखिए अराइविंग लेट फॉर बिजनेस मीटिंग, फॉर कल्चरल एक्टिविटी एंड टाइम इज़ नॉट गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस। अब देखिए आप लेट हो गए हो बिजनेस मीटिंग के लिए, ठीक है, उसके बाद किसी आप कल्चरल एक्टिविटी के जा रहे हो, तो टाइम इज़ नॉट गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस में क्या है कि टाइम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स सारी चीज़ें किस में आएंगी? आएंगी नॉन वर्बल में। अब देखिए हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय, हर तरह की जो कम्युनिकेशन है किससे अफेक्टेड होती है? दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था। देखो ऑप्शन देखिए, रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो राइट आंसर है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हर तरह का जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्टेक्स्ट से अफेक्टेड होता है, ये प्रभावित होता है। इन ए क्लासरूम ए कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। देखिए क्लासरूम में क्या है? जो कम्युनिकेटर है, ठीक है, जिसका जो ट्रस्ट लेवल है वो कैसे डिटरमाइंड होगा? तो 2015 क्वेश्चन था, दिसंबर 2015 का। तो इसका देखिए ऑप्शन देख लें, आपके सामने ही है। द यूज़ ऑफ हाइपरबोल, द चेंज ऑफ द वॉइस लेवल, द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या आई कॉन्टैक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आई कॉन्टैक्ट। जब क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहा है तो जब उसका बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट होगा तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया था ये, यानी कि इसमें जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्लासरूम के अंदर, इसमें कौन सी कंपोनेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए आपके सामने ऑप्शन है 4, इसको आप पढ़िए, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी कि इसमें क्या आएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर क्लासरूम में हो रहा है तो इसमें क्या आएगा? फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेस्थेटिक्स एंड पर्सनल स्पेस, ठीक है। When verbal and non-verbal message are contradictory, it is said that most people believe in। देखिए होता क्या है कि अगर वर्बल और नॉन वर्बल जो मैसेज हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनमें कॉन्ट्राडिक्ट पाया जाए, इट इज़ सेड दैट पीपल मोस्ट पीपल बिलीव इन। तो इससे क्या पता लगा कि लोगों का इसमें विश्वास है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये जनवरी 2017 क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इंटरमीडिएट आएगा, इंटरमीडिएट मैसेज, वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल मैसेज या एग्रेसिव मैसेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नॉन वर्बल मैसेज, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि किसमें विवाद पाया जाए वर्बल या नॉन वर्बल मैसेज में, तो सबसे ज़्यादा लोग किसमें विश्वास करेंगे? नॉन वर्बल मैसेज में। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर यूज्ड प्रॉपर चैनल। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें प्रॉपर चैनल का
सर्टेन रूल्स का, प्रिंसिपल का प्रॉपर फॉर्मेट में इसका इस्तेमाल करना होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के में क्या है कि जब हम किसी से फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, फॉर्मल तरीके का क्या मतलब होगा कि जब हम किसी से काम के बारे में बात करें, इन दिस कम्युनिकेशन मैसेज और इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन ओनली थ्रू प्रॉपर चैनल मोस्टली इन रिटर्न फॉर्मेट सच एज ईमेल, रिपोर्ट, सर्कुलर्स, मेमो and notice, etc. In business organization, a format communication is created by management to proper hierarchical level. इसमें क्या है कि देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि फॉर्मेट जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि होता है क्या, जब कम्युनिकेशन, जब संचार का इस्तेमाल किया जाता है, जब कम्युनिकेशन की जाती है, वो बहुत एक फॉर्मल तरीके से, एक सही तरीके से की जाती है। ठीक है, जैसे आपको एंटी नेट ने अगर आपका जैसे कोई आपने जैसे फॉर्म भरा है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, वो आपको दी जाएगी ईमेल के जरिए, आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन देखिए, द इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज इज नॉट पास्ड इन प्रॉपर चैनल एंड फॉर्मेट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। देखिए इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज है वो प्रॉपर चैनल से, यानी कि जो सेंडर रिसीवर है प्रॉपर चैनल से पास नहीं हो पा रहा, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन गलती से लिख हो गया, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा, ना कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन। जब मैसेज सही ढंग से पहुँच नहीं पाता, ठीक है, यानी कि ना सेंड करने वाला मैसेज सही से दे रहा है, ना रिसीव करने वाला मैसेज सही से ले रहा है, तो वो क्या है, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे किसने अपने ऑफिस जाना तो वो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएगा ना, टाई वाई लगा के, शूज़ हो गया, अच्छी फॉर्मल ड्रेस हो गई। इनफॉर्मल में क्या है कि जैसे हम किसी अपने घर की जो कैजुअल ड्रेस में जब हम रहते हैं, है ना, जब हम अपने ड्रेस में रहते हैं, वो क्या है, वो है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, बिखरा हुआ मैसेज। ठीक है, जैसे आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज पहुंचाना हो तो फॉर्मल में आएगा, जैसे आपको किसी से बात करनी है, कुछ भी मैसेज पहुंचाना है अपने दोस्त को ग्रुप में, तो वो इनफॉर्मल के अंदर आएगा। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन देखिए, ग्रेप वाइन क्या है, ग्रेप वाइन का मतलब होता है अफवाह। ठीक है, दो चीज़ सही नहीं होती। इज ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन channel which is related to those person who are associated with information informal communication system. Thus information communication is also known as grapevine communication. It includes rumors, gossips, baseless news, propaganda and distorted facts, etc. In this type of network information does not flow in a particular direction. देखिए ग्रेपवाइन का क्या मतलब होता है कि अफवाह, इसमें क्या होता है, रूमर्स अफवाहें होती हैं, गॉसिप्स होते हैं, बेसलेस न्यूज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कई तरह के गलत मैसेज होते हैं, जैसे फ़ोटो किसी और की होती है, मैसेज कुछ और ही लिखा होता है ना। तो क्या ये सारी अफवाहें हैं, है ना। वो मैसेज जो सही नहीं है वो किस में आएगा, वो आएगा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में, यानी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत है। देखिए इसका क्वेश्चन भी आया था, मीन्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, ये सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्रिटिकल या कॉर्पोरेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनफॉर्मल। जो मैसेज बिखरा हुआ है, सही नहीं है, वो इनफॉर्मल के अंदर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द टर्म ग्रेपवाइन इज आल्सो नोन एज। देखिए जो ग्रेपवाइन जो टर्म है उसे और क्या कहा जाता है, ये जून 2015 क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है, देखिए डाउनवर्ड, इनफॉर्मल, अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स इन वेरी सिंपल वे बट large organization need an effective system by which can communicate and provide information quickly among various department। देखिए होता क्या है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए कि बहुत बड़ी कंपनी है, अगर उसको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए, अगर जल्दी से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम चाहिए। ठीक है, एक इफेक्टिव सिस्टम चाहिए। फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ मेमोस, सर्कुलर, नोटिस ऑफिस, ऑर्डर, सेक्टर। ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को मेमो भी कहा जाता है, इज रिटन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर कम्युनिकेट सम इंफॉर्मेशन सच एज मीटिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम। देखिए मेमोरेंडम में क्या है कि इसमें क्या आता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं,
ठीक है, उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस टाइम पे मीटिंग है, इस टाइम पे आपको पहुंचना है, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलर लेटर्स। देखिए, इट इज़ काइंड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कन्वे एनी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल मैसेज एट मिनिमम टाइम। देखिए, जब सर्कुलर लेटर क्या है कि एक रिटन अनाउंसमेंट है, जब एक मैसेज जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बहुत ज़्यादा लोगों में, यानी कि जब आपको किसी को मैसेज पहुँचाना है, बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुँचाना है, ठीक है, अपने पूरे शहर में मैसेज को फैलाना है, वो रिटन अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, वो कमर्शियल भी हो सकता है, जैसे अभी वोटिंग का था ना, जैसे वोटिंग चल रही थी, होता कि सभी वोट डाले, सभी वोट डाले। ये क्या है, ये एक रिटन अनाउंसमेंट में एक सर्कुलर लेटर के समान है, इनके आपको एक मैसेज पहुँचाया जा रहा है, वो कमर्शियल भी हो सकता है, वो नॉन कमर्शियल भी हो सकता है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज वो पहुँचाना है, वो किसमें आएगा, सर्कुलर लेटर्स में। ऑफिस ऑर्डर, देखिए ऑफिस ऑर्डर इज यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ऑफिस ऑर्डर में क्या है, इसमें इंस्ट्रक्शन, सावधानियाँ, डायरेक्शन दी जाती हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑफिस ऑर्डर क्या है कि जब आपको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, उसके अंदरूनी प्रशासन के लिए, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो नोटिस जारी किया जाएगा वो है ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट विच कैरीज द इन्फॉर्मेशन इन ए रिटन फॉर्मेट टू एनी इवेंट विच हैज़ ऑलरेडी हैपन। रिपोर्ट क्या है कि जो चीज़ बीत चुकी है, बीतने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो है रिपोर्ट। जैसे कहीं पे कोई चीज़ घटना घट गई, जैसे कहीं पे अकाल पड़ गया किसी चीज़ का, अब रिपोर्ट बनाई जाती है ना उसके लिए, है ना, कि कैसे कैसे हुआ था, तो उसे कहते हैं रिपोर्ट। यानी कि घटना बीतने के बाद जो चीज़ बताई जाती है वो होता है रिपोर्ट। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, देखिए अंडर दिस कम्युनिकेशन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद एनी वन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। देखिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है क्या कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं कर रहे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही है। ठीक है, जैसे गूगल वाले व्हाट्सएप से बात करें, फेसबुक वाले से बात करें, तो वो देखिए है क्या, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आउटसाइड पीपल मे बी क्लाइंट्स और कस्टमर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, मीडिया, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक एक्सेट्रा। देखिए इसमें क्या है, आउटसाइड पीपल, जब एक क्लाइंट है, जो कोई कस्टमर है, ठीक है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है किसी के पास जा रहा है, तो ये सारे क्या है, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में बी यूज्ड इन फॉर्म, ग्राफ, चार्ट, ईमेल, फैक्स, क्वेश्चनेयर्स, लेटर, न्यूज़ लेटर, प्रेस रिलीज, इन्विटेशन, लीफलेट, ब्रोशर या हैंडबिल्स, मैनुअल एक्सेट्रा। ये किसमें आएंगे, सारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आएंगे। नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन टू लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन through electronic media, newspaper, radio, etc., which aim largest audience is attract with single source and multiple receiver. It is provide one way communication. देखिए पहली बात तो है कि मास कम्युनिकेशन क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। आपको आसानी से क्वेश्चन आराम से आ जाएगा कि बताइए कि मास कम्युनिकेशन क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, या आपको ये पूछ लेंगे कि बताइए कि इनमें से वन वे कम्युनिकेशन क्या है, तो वो मास कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए मास कम्युनिकेशन क्या है कि जब इन्फॉर्मेशन दी जानी है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, वो किस में आएगा, मास कम्युनिकेशन में। अब देखिए मास कम्युनिकेशन में होता है क्या कि जब न्यूज़पेपर, रेडियो या जो टेलीविज़न पे जो न्यूज़ चैनल आते हैं उसके द्वारा, ठीक है, जब बहुत सारी मात्रा में लोगों को क्या होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब आप देखिए कि जो हम मोबाइल में देखते हैं कि कोई वीडियो यूट्यूब पे है, वो फटाफट वायरल हो रही है, इससे क्या है, लोगों को मैसेज मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो किसमें आएगा, मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन आएंगे, देखिए देखते हैं। दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया था, चाइनीज़ कल्चरल रेवोल्यूशन लीडर माओ जेडोंग यूज्ड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टू टॉक द मास इज नोन एज। देखिए जो चाइनीज़ कल्चरल रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, जब चाइनीज़ कल्चर रेवोल्यूशन आया था, जो उसके लीडर थे माओ जेडोंग, उन्होंने किस टाइप का कम्युनिकेशन जो है, जो लोगों से किया था, यानी कि लोगों से उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, तो उसे क्या कहते हैं, मास लाइन कम्युनिकेशन
ग्रुप कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन या डायलॉग, ठीक है। तो राइट आंसर है मास लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम लोगों से बातें करते हैं तो वो मास लाइन कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी इक्वेटेड विद, देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन है, देखिए ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। देखिए ऑप्शन नंबर बी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। The mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receiver simultaneously is called, ठीक है। ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर है आपके सामने ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मास कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हमें लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर यानी कि हमें अपने बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी बात पहुंचानी है एक सिंगल सोर्स के द्वारा, एक ही चीज़ के द्वारा, तो उसे हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट है देखिए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहले मैं इसका अलग से लेक्चर बनाने वाला था पर मैंने बनाया नहीं टाइम की कमी की वजह से। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि 7 C's, ठीक है। अब इसमें 7 तरह के इसमें C का इस्तेमाल किया जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। पहला है कंप्लीटनेस, यानी कि अगर आपको किसी को इफेक्टिव मैसेज पहुंचाना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो 7 तरह के C होते हैं। कौन से देखिए, पहला है कंप्लीटनेस, यानी कि मैसेज शुड बी कंप्लीट एंड इंक्लूड ऑल फैक्ट एंड आइडिया। मैसेज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, इसमें सारे फैक्ट और आइडिया होने चाहिए। कॉन्शियसनेस, देखिए प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड अवॉइड द यूज़ ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स। अब देखिए इसमें है क्या, आपको जो मैसेज पहुंचाना है उसमें जो वर्ड्स की सिलेक्शन है वो अच्छे से करनी है, ठीक है। जो बेकार शब्द हैं, जो फालतू शब्द है, उसको हटा देना है। कंसिडरेशन क्या है, सेंडर कीप्स द रिसीवर इन माइंड वाइल सेंडिंग द मैसेज। अब देखिए कंसिडरेशन क्या है कि कंसीडर करना है, यानी कि जो सेंडर रिसीवर को मैसेज पहुंचा रहा है, ठीक है, तो उसके दिमाग में मैसेज पूरा होना चाहिए कि उसने बताना क्या है। कॉन्क्रीटनेस, देखिए इसमें क्या है, यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट, क्लियर एंड डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो आइडिया है वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी। देखिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इजी टू अंडरस्टैंड मैसेज विद मिनिमम एफर्ट। देखिए जैसे आपको कोई मैसेज पहुंचा रहा, कोई दे रहा है या आप किसी को मैसेज दे रहे हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो आपकी बात आसानी से समझ पाए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है करेक्टनेस, बेस्ड ऑन फैक्ट, करेक्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज। इसमें क्या है, देखिए जो करेक्टनेस है, यानी कि जो आपका मैसेज है वो फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी लैंग्वेज, एक मतलब कि वो लैंग्वेज यूज़ करे जिसको समझ में आ जाए। कोर्टेसी, यूज़ कोर्टेसी एंड पोलाइट लैंग्वेज रिस्पेक्टिंग अदर एंड अवॉइड सेल्फ प्रेज। देखिए आपको अपनी प्रेज, यानी कि आपको अपना जो होता है ना, वो कह दे कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ प्रेज करने के बजाय दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मैसेज देते समय, और एक विनम्र भाषा यानी कि पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए जब आप कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हो कहीं पे भी, वो आपको ही आसानी से आप उनको बात कहते हो तो वो आपको बड़े प्यार से आपसे बात करते हैं, चाहे आप जैसे मर्जी बात करो वो आपसे प्यार से बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आएगा कोर्टेसी में। तो ये 7 C's है, आप इसको याद करिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बताइए इनमें 7 C's क्या नहीं है, तो आप इसके नाम याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नाम याद हो गए तो आप आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए लास्ट है हमारा बैरियर, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पहले हमने देखा ना कि कौन से सी होने चाहिए, हम देखते हैं कि बैरियर क्या होता है। जैसे आप देखिए कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हो तो वहाँ पे क्या है, पुलिस ने अपना नाका लगाया होता है ना, बैरियर, आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है चेकिंग के लिए। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन में क्या है कि आपको बैरियर का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए बैरियर क्या है कि आपके मैसेज में आने वाली अड़चन या गड़बड़ी। देखिए पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स आर क्रिएटेड बाय डिफेक्टिव अरेंजमेंट एंड लेआउट। दीज आर इंक्लूडेड नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस,
इफेक्ट इन मीडियम प्राइवेसी, डिफेक्ट इन मीडियम, पुअर लाइटिंग एंड इनकम्प्लीट मैसेज। देखिए फिजिकल बैरियर क्या है कि पहली बात तो आप जो मैसेज है वो इनकम्प्लीट दे रहे हो, कंप्लीट मैसेज नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो आपका मीडियम है उसमें डिफेक्ट है। जैसे आपने किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, मान लीजिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपका जो फ़ोन का माइक ख़राब है तो आपकी आवाज़ उसको जाएगी नहीं, पर उसकी आवाज़ आपको सुन जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे फिजिकल बैरियर आ गया, आपका मैसेज पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। आप बात कर रहे हो तो कहीं पे कोई आवाज़ आ रही है, जैसे जनरेटर चल रहा हो पीछे, आप किसी को कोई बात कर रहे हो, आप कर ही नहीं पाओगे, वो क्या है, वो फिजिकल बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर क्या है, देखिए द डिफ़िकल्टी इन द यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज क्रिएट सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। इसमें क्या है कि जब हम जो लैंग्वेज है उसका देखिए डिफ़िकल्टी इन यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, हमें जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती है, जैसे आप मान के चलो कि आपको तमिल भाषा नहीं आती, ठीक है, आपको कोई तमिल भाषा में मैसेज दे रहा, तब उसको कैसे जान पाओगे, चाहे मैसेज वो कितना इफेक्टिव हो, है ना। तो क्या है सिमेंटिक बैरियर। दिस आर इंक्लूड यूज़ ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड, यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, अनक्लियर अजम्पशन एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखिए इसमें क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मल्टीपल हायरार्किकल लेवल एंड मैसेज मे हैव टू पास थ्रू मैनी लेवल बिफोर दे रीच द रिसीवर, इट बिकम्स डिस्टॉर्ट एक्चुअल मैसेज। देखिए होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज में क्या है, जैसे मैसेज कहीं से पहुंचाया जा रहा है तो होते 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 कि जो एक्चुअल मैसेज है वो टूट जाता है। ये सही भी है, देखिए सच एज लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप पॉलिसी एंड रूल्स सिलेक्शन रॉन्ग मीडियम एटसेट्रा। देखिए इसमें होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है, जैसे आपने किसी से बात करनी हो, आपको मैसेज घूम घूम के आपको आपके पास जो पहुँचे तो मैसेज वो है वो एक्चुअल मैसेज रहता नहीं है। जैसे आप देखिए मान के चलिए कि जो 20 व्यक्ति हैं, जो 20 पर्सन हैं, आप किसी के कान में एक बात कहिए, आप इसको बोलिए कि यही मैसेज जो मैंने आपको इन्हीं शब्दों में बोला है यही मुझे वापस ऐसे ही आना होगा, तो वो आगे अपने जो 20 बंदे हैं, अगर वो 20 जो पर्सन है उसमें से मैसेज घूम के आएगा, आप ये जजमेंट करना जो आपका मैसेज पहुंचेगा वो आपका मैसेज होगा ही नहीं, क्योंकि जो आप किसी को मैसेज देते हो आपके पास जो मैसेज आना होता है उसमें बहुत सारा फ़र्क हो जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, when mind set of sender and receiver are not favorable to each other then this barrier create। देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि सोशल फिजिकल बैरियर होता है ना, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, कोई पर्सन बैठा है, आप किसी इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, वो हूँ करी आ रहा है, आपको बस आवाज़ उसकी, वो आपका मैसेज तो सुन नहीं रहा है ना। तो क्या है वो सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर है। सच एज बिहेवियर एटीट्यूड, क्लोज माइंड, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लोज माइंड, सेल्फिशनेस। यानी कि बिहेवियर एटीट्यूड क्या है, आप उससे बात कर रहे हो, वो या तो बाहर देख रहा है या अपने फ़ोन में घुसा हुआ है, तो आपकी बात वो सुन नहीं रहा, वो किसमें आएगा, सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। इंडिविजुअल बैरियर क्या है, देखिए ए मेजर बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज टेंडेंसी टू जज एवोल्यूशन ऑफ मैसेज, अप्रूव एंड डिसप्रूव ऑफ द व्यू फर्दर। देखिए जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट की बात, लोकसभा में क्या होता है, जैसे कोई मंत्री कोई अपनी बात रखने के लिए कोशिश करता है, दूसरा मंत्री खड़ा होकर उसकी बात को काट देता है, ठीक है। तो होता है क्या है कि उसका मैसेज को वो डिसप्रूव कर देते हैं, उसके व्यू को डिसअप्रूव कर देते हैं, तो वो क्या इंडिविजुअल बैरियर, जब हम जानबूझकर किसी चीज़ में बैरियर या कोई अड़चन डाल दें, ठीक है फ्रेंड्स, तो होता है इंडिविजुअल बैरियर। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखिए, द चॉइस ऑफ द कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ। देखिए कम्युनिकेशन पार्टनर किससे प्रभावित होता है, ठीक है, ये अगस्त 2016 क्वेश्चन था, आपके सामने ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ये ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी और लोनलीनेस क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ईमेल। देखिए ईमेल के जरिए मैसेज, देखिए फ्रेंड्स इसके बाद लिसनिंग पड़ा हुआ है, हम वो भी साथ ही कर ही लेते हैं। ईमेल क्या है, ईमेल इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज मैसेज बिटवीन कंप्यूटर यूज़र बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें क्या है कि इसमें जो मैसेज पहुंचाया जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा पहुंचाया जाता है।
आपका मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के सारे वर्क जो है मोबाइल में हो रहे हैं। आप मोबाइल से भी किसी को मेल भेज दोगे, कंप्यूटर से मेल भेज दोगे, ठीक है। दो सेंड मैसेज इट इज़ कॉल्ड सेंडर एंड दो रिसीव मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर, ठीक है। इसमें मैसेज पहुंचाया भी जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है, ठीक है। मैसेज रिसीव करने वाले को रिसीवर और पहुंचाने वाले को सेंडर कहा जाता है ईमेल में भी, ठीक है। कनेक्ट ऑफ ईमेल, देखें ईमेल कैसी होती है, देखिए पहले आएगा फ्रॉम, यानी कि द ईमेल एड्रेस एंड ऑप्शनली द नेम ऑफ सेंडर। आपको जैसे कोई ईमेल प्राप्त हुई मिली तो यहाँ पे लिखा फ्रॉम कहाँ से आई है, डेट, ठीक है, आपको बता देगा कि ये कब आई थी, ठीक है। तो टू द ईमेल किस पे आई है, जैसे आपकी ईमेल होगी उस पर आई होगी तो आपको अपनी ईमेल भी शो होगी कि आपको यहाँ से ये मिली है, ठीक है। सब्जेक्ट, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा कि आपको किसके रिगार्डिंग ये ईमेल भेजी गई है, ठीक है। BCC है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इन ब्लाइंड कार्बन कॉपी कैन नॉट सी हु गेट द सेम मैसेज, ठीक है, यानी कि मैसेज आपको ही पहुंचाया गया है। कंटेंट होगा आपको कि आपको क्या मैसेज आपको पहुंचाना है, ठीक है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। प्रेसिडेंस, देखिए इसमें क्या है, कॉमनली विद वैल्यूज बल्क जंक और लिस्ट यूज टू इंडिकेट द ऑटो नेम्ड वेकेशन और आउट ऑफ ऑफिस रिस्पॉन्स शुड बी रिटर्न फॉर दिस मेल, ठीक है। नेक्स्ट है सेंड ईमेल, यूज दिस फील्ड टू अफेक्ट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ क्यूट ईमेल विद प्रेसिडेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको एक बार ये देख ले, आपको इसमें आसानी से इसमें काम आ जाएगा। नेक्स्ट है लिसनिंग। लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हेयरिंग एंड लिसनिंग आर डिफरेंट थिंग। देखिए फ्रेंड्स, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपकी बात सुने ना, आपका उसका जो आपका मैसेज है उस तक पहुँचे ना, तो वो कम्युनिकेशन वो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हेयरिंग और लिसनिंग में दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। कैसे, देखिए लिसनिंग क्या होता है, हेयरिंग क्या होता है, सुनना। लिसनिंग क्या है, ध्यान से सुनना। जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं वो होता है लिसनिंग में। जब हम कोई बात वैसे ही दिन भर सुनते रहते हैं वो क्या है, हेयरिंग, ठीक है। हेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ लिसनिंग। हेयरिंग क्या है, लिसनिंग का पार्ट है। लिसनिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रॉपरली एंड रिएक्टिंग टू द मैसेज। लिसनिंग क्या है कि आपको जो मैसेज दिया गया है वो आप उसको समझिए और उसके ऊपर रिएक्ट करिए, यानी कि आप उसको मैसेज को पहुंचाइए। एलिमेंट ऑफ द इफेक्टिव लिसनिंग, देखिए इसमें क्या है, एलिमेंट क्या है इफेक्टिव लिसनिंग का, देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड, कंसंट्रेशन, बॉडी पोस्चर, क्वेश्चन टाइम या और डिसिप्लिन, ठीक है। इफेक्टिव लिसनिंग के ये पार्ट है, इसमें एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, बॉडी पोस्चर, क्यू टाइम, क्वेश्चन टाइम, डिसिप्लिन वगैरह ये होना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ लिसनिंग में क्या है, देखिए कंटेंट लिसनिंग। अब देखिए लिसनिंग कितने प्रकार की है, पहले देखिए कंटेंट लिसनिंग, द मैसेज इज इजीली अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजर्व इन रिटन फॉर्म। देखिए जो मैसेज है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जो कंटेंट है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जो कंटेंट है, तो उसे बोलते हैं कंटेंट लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है, लिसनिंग एंड क्रिएट न्यू आइडिया इन माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट। देखिए अगर आपके सामने कोई सब्जेक्ट है, उसी के रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ जाए तो उसे बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। जैसे आप जैसे क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और साथ में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, साथ में टीचर पढ़ा के एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बच्चे साथ में उसको सुन रहे हैं, तो साथ साथ में उसमें अपने एग्जाम्पल भी साथ में जोड़ रहे हैं कि क्या सर ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो एक्टिव लिसनिंग हो गई, ठीक है। प्रिटेंडिंग लिसनिंग क्या है, देखिए ऑडियंस फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्टर रिवील वेदर ऑडियंस हैज़ नॉट गॉट द मैसेज और नॉट, ठीक है। ऑडियंस, देखिए प्रिटेंडिंग लिसनिंग क्या है कि जब आप किसी को मैसेज दे रहे हो तो जो ऑडियंस है, जो मैसेज आपका सुन रहे हैं, ठीक है, वो आपका मैसेज अच्छे से कैसे ले रहे कि नहीं ले रहे, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि उनको मैसेज समझ में आया कि नहीं। जैसे क्लास में टीचर ने बच्चों को पढ़ाया तो वो बच्चों को पूछेगा कि बताइए समझ में आया कि नहीं, तो अगर वो जोर से बोले कि हाँ सर समझ में आ गया, यस सर, तो यानी कि क्या है, वो आएगा प्रिटेंडिंग लिसनिंग में। अगर उनको मैसेज नहीं समझ में आया तब भी वो इसमें ही आएगा, ठीक है, इनकी उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के पता चल जाएगा।
अब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के समय जैसे उनको फेशियल एक्सप्रेशन देख ले, ठीक है, तो उनको देख के ही पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो प्रिटेंडिंग लिसनिंग में आएगा। सेलेक्टिव लिसनिंग क्या है, देखिए, द सेलेक्टिव पार्ट ऑफ द मैसेज इज पेड अटेंशन एंड अननेसेसरी मैसेज इग्नोर। देखिए इसमें क्या है कि जो सिलेक्टिव पार्ट है मैसेज का, यानी कि जो मैसेज काम का है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जो मैसेज बेफालतू का है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, मैसेज इज एनालाइज्ड एंड एवेल्यूएटेड। जब हम कोई मैसेज हमें जो पहुंचाया जाता है तो उसको हम एनालाइज करके देते हैं कि ये चीज़ जो है वो सही है कि गलत है वो, ठीक है, वो थे क्रिटिकल लिसनिंग में। अब देखिए क्वेश्चन देख रहे थे इसके, यूजर्स हु यूज फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज, ठीक है, देखिए इसमें ये 2013 क्वेश्चन था ये। पैसिव ऑडियंस, एक्टिव